इसकी भी पूजा होती है हमारे देश में। कामाख्या मंदिर का रहस्य। भारत के लाखों मंदिर में से देवी का एक ऐसा अनोखा मंदिर जहां पर माता की किसी मूर्ति की नहीं बल्कि माता की योनि की पूजा होती है। और यहाँ की देवी महावारी से भी होती है और प्रसाद के रूप में देवी के मासिक धर्म का कपड़ा भक्तों को प्रसाद के तौर पर बांटा। और तो और देवी के मासिक धर्म के दौरान यहाँ से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का रंग भी पूरी तरह से लाल हो जाता है। और साल में एक बार अघोरियों का सबसे बड़ा मेला भी यहीं लगता है और तंत्र साधना के लिए इसे सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। तो आखिर कौन सा है ये मंदिर और क्या है इस मंदिर के रहस्य? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस मंदिर की बात करने वाले हैं उस मंदिर में माता सती के योनि की पूजा होती है और माता की महावारी के खून से लिपटी हुई रुई और लाल रंग का कपड़ा मंदिर में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। और इस कपड़े को पाने के लिए पूरे भारत से दूर दूर से भक्त इकट्ठा होते हैं। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य असम की पूर्व राजधानी गुवाहाटी में देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मौजूद है, जिसे सबसे महत्वपूर्ण और खास शक्तिपीठ माना जाता है। ये न केवल सती के शक्तिपीठों में से सर्वोच्च है बल्कि दुनिया के 108 शक्तिपीठों में से सबसे खास कामाख्या मंदिर ही है। दोस्तों, अगर आपको कामाख्या मंदिर से योनि की पूजा से जुड़ी हुई कहानी बताई जाए तो राजा दक्ष की पुत्री सती महादेव से प्रेम करने लगी थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन राजा दक्ष अपनी बेटी का विवाह महादेव से नहीं कराना चाहते थे, लेकिन पुत्री की जिद की वजह से उन्हें अपनी बेटी का विवाह महादेव से कराना पड़ा। लेकिन विवाह के बाद जब एक बार राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने अपनी बेटी के घर में इसका निमंत्रण तक नहीं दिया। फिर जब सती को पिता के महायज्ञ का पता चला तो वह महादेव के मना करने के बाद भी महादेव से जिद करके अपने पिता के पास चली गई। लेकिन जब राजा दक्ष के यहाँ उन्होंने सभी देवों के आसन देखे लेकिन शिव का आसन नहीं देखा तो वह इसे महादेव का अपमान मानकर सहन नहीं कर पाई और राजा दक्ष को शाप देकर गुस्से में वहीं पर यज्ञ की अग्नि में कूद गईं और खुद को भस्म कर लिया। लेकिन जब महादेव को सती के आत्मदाह के बारे में पता चला तो वो प्रेम वियोग में क्रोधित होकर राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस करके आग में जलती हुई सती के शरीर को गोद में उठाकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। जब देवताओं को महादेव के इस रौद्र रूप को देखकर चिंता हुई तो सृष्टि के विनाश के भय से चिंतित होकर उन्होंने विष्णु भगवान से मदद मांगी। तब नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 51 अलग अलग टुकड़े कर दिए। सती के सभी अंग भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरे जो सती के 51 शक्तिपीठ बन गए। और इन्हीं में से एक सती माता की योनि असम के नीलांचल पहाड़ी की चोटी पर आकर गिरी थी और यहीं पर विराजमान हो गई और उसके बाद यहीं माता कामाख्या का मंदिर स्थापित किया गया। दोस्तों, हमारा भारत देश अपने धर्म, सनातन और मंदिरों के वैभव के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और हमारे देश में कुल 30 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। दुनिया भर के सभी मंदिरों में देवी माता की कोई ना कोई मूर्ति होती ही है, लेकिन कामाख्या मंदिर थोड़ा अलग और विशेष है क्योंकि यहाँ पर देवी माता की योनि की पूजा की जाती है। यह शक्तिपीठ देवी माता के 51 शक्तिपीठों में से प्रमुख 4 महाशक्तिपीठों में से भी एक है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया गया था, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और विदेशी आक्रमणकारियों की तोड़फोड़ की वजह से 16वीं शताब्दी में कूच बिहारी के राजा नारा नारायण ने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया। लेकिन उसके बाद भी कई बार ये मंदिर तोड़ा गया और इसका बार बार पुनः निर्माण करवाया गया। कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके संदर्भ में भक्त अभी तक संशय में रहते हैं। बात करें मंदिर के अंदरूनी हिस्से की तो मंदिर के भीतर एक गुफा बनी हुई है जिसके एक कोने में माता की योनि को रखा गया है। इस मंदिर में माता की योनि के अलावा कोई और दूसरी मूर्ति नहीं है। दोस्तों, असम के गुवाहाटी के कामरूप क्षेत्र में बना हुआ कामाख्या मंदिर कई राज्यों से घिरा रहता है। लोगों का कहना है कि आषाढ़ के महीने में कामाख्या मंदिर के पास से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है क्योंकि साल के इस महीने में माता मासिक धर्म में होती हैं और ऐसा माना जाता है कि मंदिर के 4 गर्भगृहों में से ये गर्भगृह सती के गर्भ का द्वार है। हालांकि नदी के पानी का लाल रंग का होने का कोई भी वैज्ञानिक या पुख्यात प्रमाण तो आज तक नहीं मिला है,
लेकिन कई लोग जो माता कामाख्या मंदिर की इस घटना को सच नहीं मानते, उन्हें एक बार कामाख्या मंदिर होकर आने की सलाह जरूर दी जाती है ताकि वे अपनी आंखों से देखकर इस पर विश्वास कर सके। इसके अलावा नीलांचल पहाड़ियों में बसे हुए कामाख्या मंदिर में हर साल एक भव्य मेला लगता है जिसे अंबुबाची पूजा के नाम से बुलाया जाता है। लोगों का मानना है कि इस दौरान देवी महावारी से होती है और 3 दिनों तक इसी वजह से मंदिर बंद रहता है। इस दौरान मंदिर के पुजारी माता के मंदिर में सफेद रंग का कपड़ा बिछा देते हैं, जो मंदिर के पट खुलने के बाद पूरी तरह से लाल रंग के रक्त में भीगा हुआ रहता है और इसी दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का रंग भी पूरी तरह से लाल हो जाता है। ये वही उत्सव है जब पूरे देश में साधु और अघोरी यहाँ पर तंत्र विद्या करने के लिए एकत्रित होते हैं। 3 दिन मंदिर बंद रहने के बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो देवी की महावारी का कपड़ा भक्तों में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है और इस प्रसाद को लेने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। लोगों का मानना है कि जिस किसी को भी देवी की महावारी का कपड़ा प्रसाद के तौर पर मिलता है और वह ले जाकर उसे अपने घर की तिजोरी में रखता है तो उसके बाद से उसके घर में धन की कमी कभी नहीं होती। और इसी मासिक धर्म के कपड़ों का प्रयोग करके कई अघोरी अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध भी करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि देवी के रजस्वला होने का ये समय और अंबुबाची मेले का ये समय दुनिया भर में सभी तंत्र मंत्र वाले साधुओं अघोरियों के लिए गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि इस समय वह अपनी सभी तंत्र विद्याओं को सिद्ध करते हैं और देवी के महावारी वाले कपड़े को प्रसाद के रूप में पाकर अपनी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं। कहीं कहीं पर तो यही अघोरी और तांत्रिक देवी के इसी रजस्वला कपड़े का नाम लेकर लोगों को ठगते हैं और हजारों रुपए में साधारण कपड़े को बेच देते हैं। दोस्तों, अगर कालिका पुराण की तरफ से देखा जाए तो कामाख्या मंदिर देवी के 108 शक्ति पीठों में से 4 प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, माता का बिमला मंदिर ब्रह्मपुर में उड़ीसा के पास तारातारिणी मंदिर और कोलकाता के पश्चिम बंगाल में दक्षिण कालिका मंदिर और असम के गुवाहाटी में कामापुर में कामाख्या मंदिर शामिल है। तभी तो केवल देश ही नहीं विदेशों में भी देवी का कामाख्या मंदिर प्रसिद्ध है। इसी के साथ कामाख्या मंदिर पूरे विश्व को एक और संदेश देता है कि जिस समय स्त्री के रजोधर्म या फिर महावारी के समय में लोग उससे छुआछूत रखते हैं और घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि सृष्टि को चलाने के लिए स्त्री में यह प्रक्रिया होना बेहद जरूरी है और जब खुद देवी माता भी इस प्रक्रिया से अछूती नहीं है तो भला संसार की सभी समस्त स्त्रियां कैसे अछूती रह जाती। तो दोस्तों, ये थी कहानी असम के गुवाहाटी में बने हुए देवी सती के एक प्रमुख शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कामाख्या मंदिर से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जानकारी को पहुंचाकर अपने हिंदू धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।